अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आपने पिछले हफ्ते का काम बहुत अच्छे तरीके से अपना मुकम्मल कर लिया होगा। अब मैं आपको इस हफ्ते का काम समझाती हूँ। तो इस हफ्ते हमने बच्चों 2 हरफ़ी अल्फाज वाव के करने हैं। ठीक है, पहले हमने अलिफ के 2 हरफ़ी अल्फाज किए थे। अब हम इन तमाम आदि अशकाल को वाव के साथ जोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों, बे का ख़ानदान है। बे के ख़ानदान में बे, पे, ते, टे, से आता है और इनकी आदि अशकाल भी आपको लिखने और समझ में आ चुकी हैं। लिहाजा जब हम आदि शक्ल के साथ वाव को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बे वाव बो। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है बे वाव बो। इसी तरीके से आपने 3 बार लिखने की मशक करनी है, बे वाव बो, बे वाव बो। आपने साथ साथ पढ़ना भी है। इसी तरीके से पे की आदि शक्ल के साथ हम वाव को जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, पे वाव पो। इसी तरीके से ते वाव तो, टे और वाव को जोड़ेंगे तो टे वाव टो, और से को वाव के साथ जोड़ेंगे तो से वाव सो। लिहाजा ये जितनी आपको खाली ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, इनमें आपने लिखने की मशक करनी है और साथ साथ आपने पढ़ना है। अब देखिए नीचे बच्चों, आपकी इसी सफ़े पर एक छोटी सी एक्टिविटी है। आधी अशकाल है आपके पास और पूरी अशकाल भी हैं। अब आपने देखना है, जैसे कि ये बे की आधी शक्ल है, बे की पूरी शक्ल के साथ इसको जोड़ दिया है। ये से की देखिए आपको आधी शक्ल नज़र आ रही है। आपको से का हुरूफ कहाँ है, इसको तलाश करके इसके साथ जोड़ना है। तो आपने इस सफ़े पर आधी अशकाल को पूरे हुरूफ के साथ जोड़ना है। जी, तो बच्चों इसी तरीके से हमारा ये जो सफ़ा है बुकलेट में मेंशन हुआ हुआ है। अब आप लोगों ने इसी तरीके से सफ़ा नंबर 44 के बाद जब आप 45 करेंगे तो यहाँ पर जीम का ख़ानदान आ जाएगा और जीम के ख़ानदान में जीम, चे, हे आता है। ठीक है बच्चों, अब इनकी जीम की आधी शक्ल आपको नज़र आ रही है, चे की, हे की और हे की। अब आप इनको वाव के साथ जोड़ेंगे और आपको याद होगा कि हमने अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये 4 हमने मुसव्वतें पढ़ी हैं और मुसव्वतों को हम जो है आदि अशकाल के साथ जोड़ के हुरूफ पर अल्फाज बनाते हैं। 2 हरफ़ी अल्फाज, 3 हरफ़ी अल्फाज और 4 हरफ़ी अल्फाज। तो अब बच्चों ये देखें, जीम, वाव, जो। अब आपने यहाँ पर 3 बार लिखने की मशक करनी है। इसी तरीके से चे की आधी शक्ल के साथ आपने वाव को जोड़ा तो चे वाव चो। हे की आधी शक्ल के साथ आपने जोड़ा हे वाव हो, हे वाव हो। तो जीम का ख़ानदान मुकम्मल हो गया। अब जीम, चे, हे की आदि अशकाल आपको नज़र आ रही है। इनको आपने जीम, चे, हे के पूरे हुरूफ के साथ मैच करना है। यहाँ पे देखें, पिछला भी हमारा ख़ानदान का जैसे बे दिया गया है तो बे की आधी शक्ल आपने ढूंढ के उसको उसके साथ मैच कर देना है। ठीक है बच्चों जी। तो बच्चों इसी हफ्ते में हमने आगे जब काम करना है तो हमारे पास अब आ जाएंगे दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, वाव। और आप सब बच्चों को ये पता है कि ये सारे शरारती हुरूफ होते हैं। ठीक है ना, और शरारती हुरूफ जो होते हैं वो किसी भी दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ते नहीं हैं। लिहाजा जब हम इनके 2 हरफ़ी अल्फाज बनाएंगे वाव के साथ तो हम इनको जोड़ के नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सारे शरारती हुरूफ हैं। लिहाजा जब हम इनको वाव के साथ जोड़ेंगे तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ देखें, दाल वाव दो, डाल वाव दो, जाल वाव जो, रे वाव रो, रे वाव रो, जे वाव जो और ये वाव यो। तो आपने इनको 2 हरफ़ी अल्फाज, ये वाव के 2 हरफ़ी अल्फाज चल रहे हैं हमारे लिखने और पढ़ने की मशक करनी है साथ साथ आपने। और ये जहन में रखना है कि जो शरारती हुरूफ होते हैं वो दूसरे हुरूफ के साथ जुड़ के नहीं लिखे जाते, उनको हम अलग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले सफ़े की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास सीन, शीन और स्वाद, ज्वाद है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से त्वा और ज्वा है। तो अब हम जब सीन की आधी शक्ल के साथ हम वाव को जोड़ेंगे तो ये क्या है, सीन वाव सो। तो पहले आपने सीन की आधी शक्ल और वाव को गौर से देखना है, फिर इस तरीके से आपने इसको लिखने की मशक करनी है और इसके आपको जो शोशे हैं 2 शोशे बनाने हैं।
सीन के 2 शोशे बना के फिर आपने थोड़ी सी शक्ल बाहर निकाल के उसके साथ वाव को जोड़ देना है। इसी तरीके से शीन वाव शो, स्वाद का बच्चों मैंने आपको सिखाया था आधी शक्ल बनाना, पत्ता बनाते हैं हम, पत्ता बना के हम बाहर निकाल कर और फिर वाव इसके साथ जोड़ देते हैं, स्वाद वाव सो। इसी तरीके से ज्वाद वाव जो, ये सारे जुड़वा बहन भाई होते हैं, लिहाजा इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। सिर्फ एक भाई बहन खाना खाता है और एक दूसरा भाई बहन नहीं खाता, जैसे सीन नहीं खाता, शीन खाता है, स्वाद नहीं खाता, ज्वाद खाता है, त्वा नहीं खाता, ज्वा खाता है। लिहाजा इनके ऊपर जो खाना खाते हैं उनके ऊपर हम नुक्ते लगाते हैं, जो खाना नहीं खाते उनके ऊपर हम नुकात नहीं लगाते। अब देखो बच्चों, त्वा की आधी शक्ल और पूरी शक्ल एक जैसी होती है। अब त्वा के साथ हम वाव को जोड़ेंगे तो त्वा वाव तो, इसको भी हम लिखने की मशक करेंगे। और ज्वा की भी पूरी शक्ल और आधी शक्ल एक जैसी होती है, लिहाजा इसको भी हम लिखने की मशक करेंगे। इसकी वैसी पूरी शक्ल बनाकर उसके साथ हम वाव जोड़ देंगे। त्वा और ज्वा की आधी शक्ल होती है मगर वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उनकी पूरी शक्ल होती है जी। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 51 पर, और यहाँ पर देखें हमारे पास लाम, मीम, नून और हे है, ठीक है। और इनकी आधी अशकाल है, लाम की आधी शक्ल, मीम की आधी शक्ल, नून और हे की आधी शक्ल के नीचे लटकन होता है। अब बेटा इन सब को हम वाव के साथ जब जोड़ेंगे तो कैसे, लाम की डंडी को थोड़ा सा ऊंचा करके लिखेंगे, लंबा करके, और उसके साथ वाव को जोड़ देंगे, लाम वाव लो। मीम को हम नीचे से गोल घुमाएंगे और बाहर निकाल कर वाव जोड़ देंगे तो मीम वाव मो। नून को भी हम बिल्कुल जैसे बे व बो लिखते हैं उसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसका नुक्ता जो होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है बच्चों। और हे वा हो, जैसे सीन व सो के 2 शोशे होते हैं, हे वा हो में 1 शोशा बनेगा, बाहर निकालेंगे और वाव को जोड़ के इसके नीचे हम लटकन लगा देंगे। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम लटकन कहते हैं। अच्छा बच्चों आपके पास इसी तरीके से देखें, सीन, स्वाद, आइन, मीम, फे, और इनकी आधी अशकाल भी आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने इनकी आधी अशकाल बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं। ये देखें, ये सीन की आधी शक्ल है, फ़ौरन इसके साथ मैच कर लेंगे। अच्छा जी, ये हे है और हे की आधी शक्ल के नीचे लटकन होती है, उसको हम मैच कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये फे है, फे की आधी शक्ल हमें नज़र आ रही है, इसको मैच कर देंगे। तो आपको समझ में होपफुल आ रहा होगा जी। तो बच्चों अब हम अपनी बुकलेट की तरफ आते हैं, और वहाँ पर देखिए इस हफ्ते में हमने उन्वान हमारा है वाव के 2 हरफी अल्फाज पढ़ने और लिखने की मशक करें। तो मैंने आपको इससे पहले ये जो हमारी चंबेली सफ़ा नंबर 44, 45, 46, 49, 50 और 51, तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसमें अलग अलग ख़ानदान थे और उनकी हमने लिखने की मशक भी की है। तो आपने रोज़ाना 2-2 सफ़हात लिखने की मशक करनी है, और जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे फिर आपने अपनी बुकलेट के इस सफ़े पर आना है, और यहाँ पर आपको बे व बो से लेकर ये व यो तक सारे 2 हरफी अल्फाज वाव के नज़र आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बे की ख़ानदान है, जीम का ख़ानदान है, फिर दाल दाल, ज़ाल, रे रे, जे, ये, वाव, ये शरारती हरूफ हैं। इसके बाद जुड़वा बहन भाइयों की अशकाल आपको नज़र आ रही होंगी, तो आपने इनको साथ साथ पढ़ना है। और ये जो नीचे आपको एक खाली ब्लैंक नज़र आ रही है, इस पर आपने लिखने की मशक करनी है। जैसे आपने यहाँ बे व बो है, बे व बो के नीचे बे व बो लिखना है, पे व पो के नीचे पे व पो लिखना है। इसी तरीके से आपने ये लाइन मुकम्मल करने के बाद जीम के ख़ानदान को लिखने की मशक करनी है, जीम की आधी शक्ल बना के वाव को जोड़ना है, नुकात आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं। फिर दाल की आपने फैमिली को मुकम्मल करना है, रे व और वो की फैमिली को मुकम्मल करना है, ये व यो तक। इसके बाद आपके आ जाएंगे जुड़ा बहन भाई, ठीक है बच्चों। सीन व सो, शीन व शो, इनको बहुत अच्छे तरीके से लिखने की मशक करनी है। स्वाद व सो, ज्वाद व जो, ये हमारे सारे जुड़ा बहन भाई कहलाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लाम, मीम, नून और हे और ये व यो। हे व हो के नीचे लटकन होती है, और ये व यो जब हम ये की आधी शक्ल करते हैं तो उसकी हम नीचे 2 नुकात लगा देते हैं। तो उम्मीद है बच्चों 2 हरफी अल्फाज आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने और लिखने की इस हफ्ते मशक करेंगे, अपनी चंबेली किताब में भी और अपने बुकलेट के इस सफ़े पर भी। तो बहुत दिल लगाकर और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये काम करना है।